जीवन देने वाले जीवित परमेश्वर के जीवित वचन। भविष्यवक्ता हबक्कुक की किताब अध्याय 1। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तो मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उस पर विश्वास न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हैं कि घोड़े चित्तों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को आहर करने वाले भेड़ियों से भी अधिक क्रूर है। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और आहर पर झपटने वाले उकाब के समान झपटा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़े चले जाते हैं और बंधुओं को रेत के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे उपहास में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उल्हा न देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है, तब तू क्यों चुप रहता है? तू क्यों मनुष्य को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वह उन सब मनुष्य को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ न रोकेगा? प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।